लज़ीनस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ठीक, इंशाअल्लाह आज के इस तरबियती प्रोग्राम के अंदर ही आप लोगों के लिए एक सहूलत मुहैया की जा रही है। हम हमारे पैकेज के अंदर जो इंक्लूड किए थे वो तो पूरे इंतज़ामात हमारी तरफ से रहेंगे। क्या क्या चीज़ें थीं आप हजरात को जहन नशीन होंगे। आने जाने का एयर टिकट इसका नज़म हमारी तरफ से है। मक्का मुकर्रमा में मदीने मुनव्वरा के अंदर रिहाइश का नज़म हमारी तरफ से है और आपके लिए बेहतरीन हमारे मिजाज के 3 टाइम खाने का नज़म हमारी तरफ से है। और सऊदी के अंदर मदीने मुनव्वरा से जब मक्का मुकर्रमा जाएंगे तो एक RT-PCR टेस्ट लाजमी है, वो हमारी तरफ से रहेगा। और आप सऊदी से जब इंडिया वापस होते रहेंगे उस वक्त भी एक RT-PCR टेस्ट लाजमी है, वो हमारी तरफ से रहेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मक्का मुकर्रमा के मदीने मुनव्वरा के मुक़द्दस मक़ामात की ज़ियारतें इंशाअल्लाह हमारी तरफ से रहेंगी और पूरी रहबरी हमारे ग्रुप लीडर आपके साथ में रहेंगे। हैदराबाद एयरपोर्ट से लेकर हैदराबाद एयरपोर्ट वापस आने तक इंशाअल्लाह पूरी की पूरी रहबरी हमारी तरफ से रहेगी। चंद चीज़ें थी जो इस पैकेज में इंक्लूड नहीं थी। उसमें एक चीज़ थी, हिंदुस्तान से आप निकलते वक्त में, गुलबर्गा से निकलते वक्त में आपके फ़्लाइट से 48 घंटे पहले एक RT-PCR टेस्ट करना लाजमी है। इसके बग़ैर आप सफ़र नहीं कर सकते। अब क्योंकि वक्त आपको मालूम है, आखिरी 1 दिन पहले हम लोग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे हैं उसकी वजह यही है कि आप लोगों को जो चीज़ हमारे पैकेज में इंक्लूड नहीं थी वो हमारी तरफ से RT-PCR टेस्ट जाते वक्त में आप लोग दर बदर की ठोकरें खाना, फिर यहाँ से आप हॉस्पिटल जाना, जिम्स हॉस्पिटल जाना, केबियन हॉस्पिटल जाना, यूनाइटेड जाना, जाके आपका RT-PCR टेस्ट कराना, घंटों इंतज़ार करना, फिर आपकी रिपोर्ट आने का इंतज़ार करना, ये तमाम मसाइल से गुज़रना पड़ता था। फिर आपके लिए फिर बार बार आप लोग हमारे से रहबरी लेना, हमको फ़ोन करना, साहब वहाँ पर ऐसा हो गया, कब कराना है। उसके बजाय हमारी तरफ से आप लोगों के लिए RT-PCR का इंतज़ाम, टेस्ट का इंतज़ाम यहीं पर रखा गया है। ये ट्रेनिंग के प्रोग्राम के इख्तिताम पर या दरमियान में इंशाअल्लाह हमारी तरफ से जो भी अखराजात आ रहे हैं वो आपके ज़िम्मे थे, वो भी हम लोग हमारे ज़िम्मे लेकर आपको RT-PCR टेस्ट करा रहे हैं। अब आपको सफ़र करना है, सफ़र की तैयारी करना है। सफ़र की तैयारी में क्या है, ज़हन में बिठा लें कि अपने बैगेज के अंदर 30 किलो के लगेज का जो है ना आपको परमिशन है। चाहे 15-15 किलो के 2 बना लो, चाहे 30 किलो का 1 बैगेज बना लो। इसके साथ साथ 7 किलो हैंड कैबिन बैगेज का जो है ना आपको परमिशन है।
उस एतबार से अपनी जो है ना ज़्यादा यहाँ से कोई सामान लेके जाना नहीं है, क्योंकि खाने का कोई आपको इंतज़ाम वहाँ पर करना नहीं है, आपको वहाँ पर कोई दूसरे जो है ना इंतज़ामात नहीं करना है। इसलिए अपने कपड़े साथ में रख लें, 4-5 जोड़ कपड़े रख लें साथ में। बेहतर है 2 जोड़, एक मक्के मुकर्रमा के लिए नया लिबास और मदीने मुनव्वरा के लिए एक नया लिबास रख लें, बेहतर है। अगर किसी के पास पहले से मौजूद हैं तो ज़रूरत नहीं है, बेहतर है कि अगर पहले से जो है ना आप इंतज़ाम किए हैं तो अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि अपने साथ में ओढ़ना बिछौना रखने की ज़रूरत नहीं है, सब इंतज़ाम इंशाअल्लाह हमारे बिल्डिंगों के अंदर आपको रहेगा। अलबत्ता एक सेट एहराम का आप साथ में रखना है। एहराम की 2 चादरें अगर जो है टॉवेल की शक्ल के अंदर ले रहे हैं तो रेडीमेड मिल जाता है, 2.25 मीटर के हिसाब से 2 टुकड़े मिल जाते हैं। नहीं, आप काटन का जो है ना एहराम रखना चाह रहे हैं तो 5 मीटर कपड़ा ले लें, 2.5 मीटर फरबा बदन वाले 2.5 मीटर का रख लें, और जो नॉर्मल बदन वाले हैं, दुबले पतले हैं, उनके लिए 2.25 मीटर का जो है ना एहराम का एक के 2 चादरें काफ़ी हैं। अगर पहले से लिए हैं ठीक है, नहीं लिए तो फ़ौरन जो है ना लेने का इंतज़ाम कर लें आज ही। साथ में आपको बेल्ट रखना है एहराम के ऊपर, ये एहराम का हिस्सा नहीं है, बेल्ट रखना है। इंशाअल्लाह हमारी तरफ से बेल्ट मुहैया किया जाएगा। और पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए आपको एक जो है ना शोल्डर बैग की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारी तरफ से इंशाअल्लाह दिया जाएगा। और कैबिन के लिए जो 7 केजी का परमिशन है, उसके लिए जो है ना एक कैबिन बैग का भी हमारी तरफ से जो है ना इंतज़ाम आप लोगों को देने का किया जाएगा। और लेडीज़ के लिए एक एहराम की ज़रूरत पड़ती है। मस्तूरात के लिए एहराम कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी किस्म का हो औरतों के लिए। आप अगर औरतें अपने सर पे दुपट्टा बांध लेंगी, सर के बाल जहाँ पर उगते हैं पेशानी पे नहीं बांधना है। उमूमी तौर पर नावाकिफियत की वजह से, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड ना करने की वजह से, तरबियत नहीं लेने की वजह से उमूमी तौर पर बहुत सारी औरतें अपने दुपट्टे को और ये जो हमारी तरफ से एहराम के लिए ऊपर से जो स्कार्फ की शक्ल में जो दिया जा रहा है, ये पेशानी पे बांधती हैं। आप सबको मालूम है मर्द के लिए, औरतों के लिए एहराम की कुछ पाबंदियां हैं, उसको जहन नशीन कर लें। वो इंशाअल्लाह जिस वक्त इसकी तफसीलात बताई जाएंगी, एहराम कैसे पहनना है, क्या करना है, वो मसाइल के तहत में वो सब चीज़ें इंशाअल्लाह तफसीलात में आ जाएंगी। इसके अलावा हरमैन शरीफैन में आप लोग दाखिल होते रहते हैं, वहाँ पर अपनी चप्पल को रखने के लिए बड़े मसाइल होते हैं। बाहर जो चप्पल रखने के लिए रैक्स बने हुए होते हैं, वहाँ पर रखेंगे तो उमूमी तौर पर, क्योंकि लोगों का आना जाना बहुत होता है, अपनी चप्पलें वहाँ पर रैक्स के अंदर ठोंस देते हैं। अब कोई अपनी चप्पल लेने के लिए जब अपनी चप्पल को लेता है तो दूसरों की चप्पलें नीचे गिर जाती हैं, दूसरों के शूज़ नीचे गिर जाते हैं, वो वैसे ही छोड़ देता है। फिर सफाई वाले जब आ जाते हैं तो अपने पूरे चप्पलों को ले जाकर डस्ट के जो है ना बीन के अंदर डाल देते हैं। फिर आपको चप्पल अपनी मिलना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हमारी तरफ से चप्पल रखने के लिए आप इसके अंदर चप्पल रखकर
हरमैन शरीफैन के अंदर जा सकते हैं, इसलिए एक थैली इसकी भी दी जा रही है। और बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसमें आपको इहराम के उम्रे का पूरा तरीक़ा, मदीने मुनव्वरा के हाज़री का तरीक़ा, वो तमाम तफसीलात का एक ब्रोचर भी दिया जा रहा है। इंशाअल्लाह तमाम चीज़ें आपको जो है ना दी जाएंगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम के ख़त्म पर, इख्तिताम पर आप लोग हमारे दफ्तर अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स मिजगुरी पर जाकर अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स के जो है ना पूरे हमारी तरफ से जो कुछ जो है ना चीज़ें दी जा रही हैं उसको हासिल कर सकते हैं। आपके पासपोर्ट भी दिए जाएंगे, टिकट भी दिए जाएंगे और अराइवल कार्ड भी जो है ना दिया जाएगा, डिपार्चर कार्ड वगैरह सब चीज़ें इंशाल्लाह जो है ना दिए जाएंगे। अब जो है ना सफ़र शुरू हो रहा है आपका। हैदराबाद से आप लोगों का सफ़र शुरू होगा मदीने मुनव्वरा के लिए। अब एहराम बांधना नहीं है आपको। एहराम कहाँ बांधेंगे आपको? उम्रे का मदीने मुनव्वरा के पूरे 7 नाइट ख़त्म होने के बाद 28 तारीख़ के दिन आप लोगों को मक्के मुकर्रमा ले जाया जाएगा। उस वक्त ग्रुप लीडर की तरफ से, ज़िम्मेदार की तरफ से आप हजरात को एक दिन पहले बताया जाएगा कि कल इतने बजे आप लोगों को रवाना होना है। औरतों में पर कहाँ रवाना होना है? मक्के मुकर्रमा के लिए रवाना होना है। तो फिर आप लोग अपने एहराम बाहर निकाल लें। हो सका तो गुस्ल अपने बिल्डिंग के अंदर ही कर लें। एहराम यहीं से बांध लें। मदीने से मक्के मुकर्रमा जाते वक्त में 7.5 किलोमीटर के फासले पर मक्का रोड पर, बल्कि मदीने मुनव्वरा के ख़त्म पर बाहर पे अबियार अली, उसको जुल हलीफ़ा कहते हैं, बीर अली भी कहते हैं। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज का एहराम जहाँ से बांधे थे उस जगह पर से आपको उम्रे का एहराम बांधना है। वो तफसीलात भी इंशाअल्लाह बताई जाएंगी। अब सफ़र हो रहा है आपको कल रात में 9 बजे, कल रात 9 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट को पहुंचना है। आपको कहाँ पहुंचना है? हैदराबाद एयरपोर्ट को पहुंचना है रात 9 बजे। रात में 2:25 को वहाँ से फ़्लाइट है। हैदराबाद से कुवैत के लिए रात में 2:25 को फ़्लाइट है। फिर वहाँ से कुवैत पहुँचेंगे सुबह 5 बजे। फिर वहाँ से आपको फ़्लाइट 6:20 को होगा। 5:20 को पहुँचेंगे कुवैत को, 5:25 को। वहाँ से 6:20 को आपका फ़्लाइट होगा। 8:20 को मदीने मुनव्वरा पहुँचेंगे। इस दरमियान में आपको क्या करना है? अपना पासपोर्ट की हिफाजत करना है, अपने टिकट की हिफाजत करना है और अपने RT-PCR टेस्ट के रिपोर्ट की हिफाजत करना है और अपने कोविड सर्टिफिकेट की हिफाजत करना है। अराइवल कार्ड हम भर के दे रहे हैं, इसकी हिफाजत करना है। अराइवल रजिस्ट्रेशन कार्ड, ये इसकी जो है ना हिफाजत करना है। आपके टिकट की हिफाजत करना है। आपको इंडिविजुअल हर एक की जो है ना टिकट दी जा रही है उसकी हिफाजत करना है। ये चंद चीज़ें हैं जिनकी हिफाजत करना है। एक कापी आप अपने लगेज बैग के अंदर ज़ेरॉक्स बना के रख लें, पासपोर्ट की, कोविड सर्टिफिकेट की, RT-PCR टेस्ट की, टिकट की और आपके अराइवल रजिस्ट्रेशन कार्ड की एक जो है ना एक कापी
ज़ेरॉक्स बना के अपने साथ अपने पास रख लें। दूसरा, हर एक के पास स्मार्टफोन होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए हर हाजी के पास। चाहे एक फैमिली में 4 मेंबर हों, 5 मेंबर हों, हर एक के पास ये बड़ा फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। नहीं, माँ बाप के पास है, बच्चों के पास नहीं है, नहीं चलेगा। हर एक के पास ये फ़ोन आना चाहिए। जहन में बिठा लें, नहीं लिए हैं तो ख़रीद लें, किसी के पास से चंद दिनों के लिए ले लें। इसके अंदर हर एक का सिम कार्ड होना चाहिए, उसमें डाटा जो है ना होना चाहिए। आप जब पहुंचेंगे जिद्दा मदीना एयरपोर्ट, वहां पर आपको सऊदी जो है ना सिम कार्ड खरीदना पड़ेगा। अगर वहां पर नहीं मिल रहा है एयरपोर्ट पे, तो इंशाअल्लाह ग्रुप लीडर की तरफ से बिल्डिंग के अंदर आपके लिए सिम कार्ड की रहबरी की जाएगी। तमाम हुज्जाज किराम अपने सिम कार्ड को लेना है। एक तो इंडिया का सिम कार्ड, इसको जो है ना आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, स्मार्टफोन के अंदर जो है ना दाखिल कर लें। उसके अंदर जो है ना डाटा होना चाहिए। वहाँ जाने के बाद आपको अपने हर काम को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसके लिए एप्लीकेशन, वो सब तफसीलात इंशाअल्लाह जो है ना बताई जाएंगी। जहन में बिठा लें कि सबसे पहले जितने हुज्जाज किराम हैं ऐसे बड़े फ़ोन को रख लें। सबके पास है नहीं भाई? किसके पास नहीं है बताएं? बुजुर्ग अहबाब के पास भी होना है, जवानों के पास भी होना है, बूढ़ों के अधेड़ उम्र वालों के पास होना है, मर्दों के पास भी होना है, औरतों के पास भी होना है। 2 साल पहले हज उम्रे के लिए जो आसानियां थी, वो आसानियां अब नहीं हैं। बाज़ाब्ता ये बड़े फ़ोन के अंदर से परमिशन लेना पड़ता है। उसके लिए सबके पास डाटा होना। यहाँ पर रोज़ाना गेम खेलने के वास्ते अच्छी खासी जो है ना रिचार्ज का GB का डाटा कितना है पूछते हैं। डेली जो है ना 2 GB है कि डेली जो है ना 4 GB है, मंथली कितना है, पूरी तफसीलात ले लेते हैं। अब वहाँ पर अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं, रसूलुल्लाह के दरबार में जा रहे हैं, उसी नीयत से, दूसरे काम की नीयत से नहीं, अच्छा खासा जो है ना डाटा जो है ना इसमें चार्ज करा लें। तीसरी बात ये है कि अपनी ज़ाती रोज़मर्रा की इस्तेमाल की जो दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ भी साथ में रख लें। 15 दिन का आपका सफ़र है, 15 दिन के सफ़र के हिसाब से बाज़ जो है ना शुगर पेशेंट्स हैं, रोज़ाना जो दवाई इस्तेमाल करते हैं वो 15 दिन के हिसाब से वो दवाई को रख लें। BP पेशेंट्स हैं, रोज़ाना जो दवाई जो इस्तेमाल करते हैं वो दवाइयों को साथ में रख लें। दवाइयों के साथ डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है, वो भी साथ में रख लें। और छोटी मोटी जो बीमारियां हमें थकावट की वजह से या सर्दी की वजह से या जो है ना टेंशन की वजह से कभी कभी हमको लग जाती हैं, वैसी दवाइयाँ भी साथ में रख लें। मसलन सर्दी बुखार हो जाती है, खांसी हो जाती है, किसी को दम्मे की शिकायत है, 1 आध गोली खाने से
डेयरी फिलिन खाने से जो है ना कम हो जाती है। किसी को जो है ना ज़रूरियात के लिए जो है ना मसाइल हैं, मोशन, वोमिटिंग, ये सब दवाएं अपनी अपनी जो है ना साथ में रख लें। खांसी के लिए एक आध बॉटल साथ में रख लें, कुछ गोलियां साथ में रख लें, और लोमेफिन और नॉर्फ्लेक्स TZ ज़रूरियात को कंट्रोल करने के लिए, कभी मोशन लग गया, खाने पीने में जो है ना बदहज़मी हो गई, तो ये दवाइयाँ साथ में रख लें। ORS को जो भी साथ में रख लें। ज़्यादा आपको मोशंस हो गए, वोमिटिंग हो गए, एकदम निढालपन आ गया, जिस्म के अंदर का पानी बह गया, तो ऐसी सूरत में ORS का इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है। किसी को जो है ना वोमिटिंग हो जाती है, सफ़र बसों का और फ्लाइट का सफ़र उनको नहीं हो पाता, तो वैसे लोग भी ORS के साथ साथ वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयाँ लगती हैं अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर लें। ज़्यादा थकावट की वजह से आज़ा शिकनी होती है, ज़्यादा ना रख लें, थोड़े बहुत जो है ना जिस्मानी दर्द को दूर करने की जो है ना दवाइयाँ भी इस्तेमाल साथ में रख लें। एंटीबायोटिक की जो है ना दवाइयाँ भी कुछ साथ में रख लें। कोरोना के ज़माने के अंदर डॉक्टरों की तरफ से जो दवाइयाँ दी जाती थी, वैसे भी कुछ जो है ना दवाइयाँ साथ में रख लें। अब ये जो है ना साथ में रखने की चीज़ें हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ें साथ में रखने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता रियाल रख लें साथ में, अपने रियाल साथ में रख लें। हमारे तरफ से तो ये इंतज़ामात किए जा रहे हैं। इन इंतज़ामात के अलावा बहुत सारी आपकी ज़रूरियात होती हैं, बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं। बाज़ मरतबा एक्स्ट्रा जो है ना आप लोग कुछ उम्रे करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कुछ ज़ियारतें करना चाहते हैं। ऐसे वक्त में आपको अपने ख़र्चे से ये तमाम अखराजात पूरा करना पड़ता है, ये तमाम चीज़ों को पूरा करना पड़ता है। इसलिए हर हाजी अपने साथ में कम अज़ कम 1000 रियाल साथ में रख ले। कितने? 2000 रख लिए तो अच्छी बात है, कोई नुकसान नहीं है। 5000 रख लिए तो कोई अच्छी बात है, नुकसान नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी करेंसी भी अपने साथ में रख लें, वक्तन ज़रूरत वक्तन फ़ौक्तन काम आएगी। करेंसी के लिए जो है ना आपको इधर उधर दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास RBI अप्रूव्ड जो है ना लाइसेंस है, MM के नाम से, हमारे पास ही, हमारी ऑफिस में ही आप लोग रियाल वहाँ से ले सकते हैं। अब मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, एहराम तो बांधना नहीं है। अब आप क्या करेंगे? अपने घर से निकल रहे हैं, घर से निकलते वक्त में अपने साफ़ सफाई कर लें, नाखून बढ़ गए हैं उसको तराश लें, अच्छी तरह से गुस्ल करके आप अपने घर से रवाना हो रहे हैं। तमाम साथी सुन्नत तरीक़े पे अपना सफ़र तय कर लें। सुन्नत तरीक़ा क्या है? घर से निकलते वक्त में 2 रकात सलातुस सफ़र पढ़ लें। 2 रकात क्या करना है? सलातुस सफ़र, नफिल नमाज पढ़ना है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, अल्लाह पाक हर तरह के हादसात से, बलाओं से, मुसीबतों से हुजूर के तरीक़े पर सफ़र करने पर अल्लाह पाक हिफाजत फरमा देते हैं। इसलिए 2 रकात सलातुस सफ़र पढ़ लें और अपने तमाम अहबाब से माफ़ी तलाफ़ी करके रवाना हो जावें। घर से निकलते वक्त में बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें। और दुआएं हैं बहुत सारी सफ़र की, सुबह शाम की भी दुआएं हैं, उन दुआओं को पढ़ने का एहतिमाम करें। सुबह में फजर के बाद, शाम में मगरिब के बाद सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास 3-3 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें। अल्लाह पाक
हर तरह के बलाओं से, मुसीबतों से, आजमाइशों से हिफाजत करते हैं। एक दुआए अनस मशहूर है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला को एक दुआ सिखलाई थी। उस दुआ को याद कर लें, नहीं तो अपन गूगल से सर्च करके उस दुआ को भी जो है ना सुबह शाम पढ़ने का मामूल बना लें। और बहुत सारी दुआएं हैं सुबह शाम की, उन दुआओं का एहतिमाम करें। सवारी में सवार हो रहे हैं, बिस्मिल्लाह कहकर सीधा दायां पैर, सीधा पैर दाखिल करें सवारी में, बिस्मिल्लाह कहकर अपने सवारी में अपने सीट पर बैठ जावें। फिर सफ़र की दुआएं हैं बहुत सारी, सवारी की दुआएं हैं बहुत सारी, उनका एहतिमाम करें। ऊपर जहाज़ उड़ रहा है, ऊपर जब आपका सफ़र होता है तो तकबीर पढ़ना चाहिए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तकबीरात पढ़ना चाहिए। जब आप नीचे उतर रहे हैं तो सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ना चाहिए। और मुसत्ता ज़मीन पे चल रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। ये सब दुआओं के एहतिमाम के साथ आप सफ़र कर रहे हैं। अपने साथ में मास्क रखना भूलिए मत। एयरपोर्ट पे बग़ैर मास्क के एंट्री नहीं हो पाती, मास्क होना लाजमी है। आजकल वो 10 रुपये के मास्क मिल रहे हैं, यूँ लगाते ही वो जो है ना टूट जाते हैं। वैसे रखना है तो कम से कम 1 डजन रख ले साथ में, टूट गई तो दूसरा निकाल के जो है ना लगा सकते हैं। बहरहाल मास्क लगाना लाजमी है, उसके बगैर आप सफ़र नहीं कर सकते। चलिए, आपका सफ़र तय हो गया। फ्लाइट के अंदर आपको खाना दिया जाएगा। हैदराबाद से कुवैत के लिए एक फ़्लाइट है, फिर कुवैत से मदीने के लिए एक फ़्लाइट है। दोनों के अंदर जो है इंशाअल्लाह खाने का नज़म रहेगा। बाज़ हुज्जाज किराम को एयरलाइंस से जो है ना सिस्टम से सिर्फ एक ही तरफ का खाना मिल रहा है, उसके लिए भी हम आप लोगों के लिए पार्सल का नज़म कर रहे हैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे रात में 2:30 बजे का आपका फ़्लाइट है, तो आप लोग 9 बजे तक हैदराबाद एयरपोर्ट पे पहुंचना है, तो पूरे खाने से फारिग होके ही पहुंच जाते हैं। उमूमी तौर पर रात में कोई खाना नहीं खाता, सहरी करने वाला, रोज़ा रहने वाला ही रात में खाना खाता है। तब भी आप लोगों को फ़्लाइट के अंदर खाने का नज़म रहेगा इंशाअल्लाह। वो एक्स्ट्रा जो है ना हम लोग पेमेंट करके आप लोगों के लिए इंतज़ाम किए हैं। सिस्टम में बाज़ लोगों को सिर्फ 5 पिलग्रिम्स को एक तरफा जो है ना वो इंतज़ाम है, वो भी इंशाअल्लाह उस पार्सल की शक्ल में आप लोगों को हम इंशाअल्लाह अरेंजमेंट कर देंगे। कुवैत से आपको कहीं भी ताख़ीर नहीं करना है। कुवैत में उतरेंगे, सिर्फ 55 मिनट का मौका मिल रहा है फ़्लाइट से उतरने के बाद दूसरे फ़्लाइट को पकड़ने का। ग्रुप लीडर के साथ फटाफट उसके पीछे, आपको कोई सामान उतारना नहीं है। सिर्फ कैबिन के अंदर, फ़्लाइट के अंदर जो बैग रखे हैं, ये बैग लेके उतरना है आपको। और बकिया जो सामान है वो लगेज में चला जाएगा। डायरेक्ट हैदराबाद से मदीना एयरपोर्ट तक आपको वो लगेज में चला जाएगा। मदीना एयरपोर्ट में फिर आपको वो बेल्ट में से लेना पड़ेगा। कुवैत में जो है ना वो फिर वो लगेज को तलाश करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये कैबिन बैगेज अपना इसकी जो है ना निगरानी करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी है, अपन सामान रख दिए बगैर जो है ना बैग लिए के उतर गए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। आपके सामान की हिफाजत आपके ज़िम्मे है। आपके सामान की हिफाजत किसके ज़िम्मे है भाई? आपके ज़िम्मे है। आपके पासपोर्ट की, आपके टिकट की, आपके चीज़ों की हिफाजत आपके ज़िम्मे है। आपके मोबाइल फ़ोन की हिफाजत आपके ज़िम्मे है। ये सब चीज़ें अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते हुए निभाना है। चलिए, आप मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। मदीना एयरपोर्ट पहुँचने के बाद फिर आपको अपनी बिल्डिंग ले जाया जाएगा।
ये पैंडेमिक ज़माने में सऊदी के अंदर रोज़ाना एक नए नए क़वानीन बनते रहते हैं। शुरू में जब उम्रा शुरू हो गया दिसंबर के आखिर में, उस वक्त जो ना क्वारंटाइन का मुअतमिरीन के लिए, उम्रा करने के वालों के लिए कोई मसला नहीं था। अचानक 21 जनवरी से ये जब ओमिक्रॉन का जो है ना नया वायरस निकला, तो उस वक्त सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से क्वारंटाइन का जो है ना को लाजमी करार दिया। 5 दिन जिद्दा में क्वारंटाइन करना लाजमी करार दिया गया। फिर हम लोग कोशिश करके बाज़ दूसरे एयरलाइंस से बातचीत करके, जिन एयरलाइंस में नरमी है, जिद्दा के बजाय मदीना मुनव्वरा के अंदर जिस बिल्डिंग के अंदर हम क़ियाम कर रहे हैं, उसी बिल्डिंग के अंदर इंशाअल्लाह जो है ना 3 दिन क्वारंटाइन रहेगा आप लोगों का। उसमें भी नरमी है। क्वारंटाइन के अंदर क्या होता है, बिल्डिंग से आप बाहर निकल ही नहीं सकते, मगर यहाँ पर कुछ नरमी है। वो नरमी ये है कि इंशाअल्लाह आप लोग बिल्डिंग से, उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्डिंग से हरम जाने की इजाज़त दी जाएगी। हरम में जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ेंगे, फिर वापस अपने बिल्डिंग के अंदर आ जाएंगे। अलबत्ता अपना जो मोबाइल है, ये क्वारंटाइन के ज़माने में अपने साथ में हरम को नहीं ले जाना है। ये अपने रूम के अंदर रखना है। अपने रूम के अंदर रख दिए, रूम को लॉक कर दिए, चाबी अपने काउंटर पे दे दिए, फिर बगैर जो है ना मोबाइल के आप हरम में क्वारंटाइन के ज़माने में चले जाना है। मदीना मुनव्वरा जब आप बिल्डिंग पहुंचेंगे तो शिरका की तरफ से, उमरा कंपनी की तरफ से आप लोगों को एक बेल्ट दिया जाएगा, हाथ में एक बेल्ट दिया जाएगा। इस बेल्ट की हिफाजत करना हर हाजी के लिए लाजमी है। जहन में बिठा लें, ये बेल्ट अगर मिस हो गया तो आप हरम में जा नहीं सकते। ये बेल्ट मिस हो गया तो आप सलातो सलाम भेजने के लिए जा नहीं सकते। ये बेल्ट मिस हो गया, अगर मौका मिल रहा है रियाजुल जन्ना के अंदर जाने का, तो फिर आप रियाजुल जन्ना के अंदर भी जा नहीं सकते। इसलिए बेल्ट की हिफाजत करना लाजिम है। सोने का कड़ा है तो जो है ना छोड़ देते हैं आसानी के साथ, कितनी हिफाजत करते हैं। लापरवाही नहीं करना है। बहुत सारे हुज्जाज किराम को हज के ज़माने में हम देख लेते हैं, उनको भी जो है ना एक बेल्ट दिया जाता है मुअल्लिम की तरफ से, मकतबुल वकला की तरफ से। हुज्जाज किराम क्या करते हैं, तहारत खाने में गए वहीं छोड़ देते हैं, वज़ू खाने में गए वहीं छोड़ देते हैं, गुस्ल खाने में गए वहीं छोड़ देते हैं। इतनी लापरवाही कर देते हैं, पूरी जिम्मेदारी ग्रुप लीडर के ऊपर डाल देते हैं। चलिए किसी मौके पर आपकी रहबरी करके हाजी को जो है ना उनके अरकान की अदायगी में ग्रुप लीडर की तरफ से रहबरी होती है, मगर यहाँ पर इंडिविजुअल तौर पे आपको मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर दाखिले के लिए अपने बेल्ट को बता के जाना पड़ता है। ग्रुप लीडर की बात नहीं चलती वहाँ पर। जहन में बिठा लें, ज़ईफ़ अहबाब भी, औरतें भी, मर्द अहबाब भी उस बेल्ट की हिफाजत करें। बाज़े मरतबा वो बेल्ट टूट जाता है लापरवाही की वजह से। बाज़े मरतबा ऐसा हो जाता है टूटे हुए बेल्ट को भी साथ में रख लेना पड़ता है, मगर वहाँ पर गेट पे जब मुंतज़िमीन ठहर जाते हैं, बोलते हैं आपका बेल्ट कहाँ है, बोले ये मेरा है। नहीं नहीं, तुम किसी का उठा के लेके आए, आपके हाथ में कहाँ है बता दो। इसलिए जहन में बिठा लें कि वो बेल्ट टूटने ना पावे, ऐसी हिफाजत करना है। वुज़ू कर रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं, रात में सो रहे हैं तो हिफाजत कर ले, कुछ मुश्किल नहीं है। वुज़ू करते वक्त में किसी के उंगली में अंगूठी है, वुज़ू करते वक्त में ज़रा अंगूठी को ऐसा फिरा लिए तो अंदर जो सूखा हिस्सा रहता है वो वुज़ू में वो क्या हो जाता है, तर हो जाता है।
ऐसे ही आपका बेल्ट थोड़ा लूज, जिस वक्त जो है ना बेल्ट आपके हाथ में बांधा जाता है एकदम टाइट ना बांध लें, थोड़ा लूज बांध लें। इतना लूज नहीं कि ये सामने कलाई से बाहर निकल जावे, ऐसे लूज बांध लें कि वुज़ू करते वक्त में आगे पीछे हो सके और वुज़ू आसानी के साथ कर सके, बेल्ट की हिफाजत हो सके। ये चंद ज़रूरी बातें हैं जो आपको कहना ज़रूरी था, मैंने कह दिया। अब आपको इख्तियार है इन बातों पर अमल कर ले या फिर जो है ना परेशानियों को मोल लें। मदीना मुनव्वरा के अंदर जा रहे हैं, मस्जिद नबवी के अंदर जाने का मैं बता दिया। मदीना मुनव्वरा जो बस्ती है वो मुबारक बस्ती है। इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा के नबुवत के बाद के 13 बरस वहाँ तकालीफ़ें, मशक्क़तें, परेशानियाँ उठाने के बाद अल्लाह के हुक्म से हिजरत फरमा रहे हैं मक्के मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा की तरफ। आपके ज़िंदगी के आखिरी 10 बरस मदीने मुनव्वरा के अंदर गुजरे हैं। अपना प्यारा वतन और प्यारा मकान और अल्लाह का प्यारा घर छोड़कर अल्लाह के हुक्म से मदीने मुनव्वरा को रवाना हुए हैं और हमेशा के लिए मदीने मुनव्वरा को अपने आरामगाह बना लिया और अपने घर को वहाँ पर बसा दिया। बल्कि एक घर नहीं 11 घराने आपने वहाँ पर बसा दिए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहीं पर जो है ना दुनिया से पर्दा फरमा लिए और वहीं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक हिस्से में आराम फरमा रहे हैं। तो वो मुबारक बस्ती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वहाँ पर तशरीफ़ आवरी से पहले मदीना मुनव्वरा का नाम यसरब था। यसरब के माने बीमारियों की बस्ती। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम वहाँ पर पड़े हैं तो फिर वो मदीना मुनव्वरा बन गया, शिफा की जगह बन गई। अल्लाह पाक ने उस मुबारक बस्ती के आब हवा के अंदर, वहाँ की मिट्टी के अंदर, वहाँ की फ़िज़ा के अंदर अल्लाह पाक ने नूरानियत भर दी और शिफा को जो है ना दाखिल कर दिया। उस मुबारक बस्ती के अंदर जा रहे हैं तो उसके आदाब की पूरी रियायत करना है, लापरवाही नहीं करना है, दुरूद पाक की कसरत करना है। मदीना मुनव्वरा के एयरपोर्ट पे उतरने से पहले, वैसे तो ज़िंदगी भर हम दुरूद पाक और अल्लाह का जिक्र करते ही रहना है, ख़ास तौर पर मदीना मुनव्वरा के एयरपोर्ट पे जब पहुंच जावे तो दुरूद शरीफ की कसरत हम करने की कोशिश करें। बस में बैठकर रवाना हो रहे हैं मदीना मुनव्वरा की तरफ। एयरपोर्ट से दूर से आपको मस्जिद नबवी शरीफ के मीनारे नज़र आएंगी, गुंबद खजरा नज़र आएगा। तो अंदर जो है ना बेचैनी हो जावे, अंदर एक जो है ना मोहब्बत के जज्बात पैदा हो जावें। हुजूर के मुबारक बस्ती के अंदर दाखिले के वक्त में हम नादिम हो जावें कि ऐसी मुबारक सरजमीन मैं इस काबिल नहीं कि ये गुनाहगार ख़दम वहाँ पर पहुँच जावें। अल्लाह पाक अपने करम से वहाँ पर मुझे पहुँचा रहे हैं। तो नादिम होकर कसरत से इस्तग़फ़ार करके दुरूद शरीफ की कसरत करते हुए मदीना मुनव्वरा पहुँच गए, बिल्डिंग में पहुँच गए। अपना सामान, अपने को जो रूम अलाट किया गया है वहाँ पर सामान पहुँचा दिए। फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद ग्रुप लीडर की तरफ से जो हिदायत आपको दी जाती हैं उन हिदायत के मुताबिक आपको काम करना है। मदीना मुनव्वरा के अंदर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होटल का इंतज़ाम किया गया है। होटल का नाम है ग्रैंड जोवर, फंदुक ग्रैंड होटल ग्रैंड जोवर। बहुत बेहतरीन होटल है, उसका इंतज़ाम किया गया है। 4 शेयरिंग के जो है ना रूम्स रहेंगे, क्वाड शेयरिंग के रूम्स रहेंगे। एक एक रूम में 4-4 हुज्जाज इकराम रहेंगे। वहाँ पर ग्रुप लीडर की तरफ से जैसे हिदायत
दी जाएंगी। जैसे जो है ना एडजस्टमेंट के लिए बताया जाएगा, उसके मुताबिक हमको वहाँ पर रहना है बिल्डिंग के अंदर। वहाँ जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन है तवक्कलना, उसको एक्टिवेट करना है। अब उसको जब वहाँ पर एक्टिवेट करेंगे, सऊदी सिम डालेंगे तो तभी एक्टिवेट होगा। वहाँ बिल्डिंग पहुँचने के बाद जल्द अज जल्द आपके लिए रहबरी की जाएगी, सऊदी सिम का इंतज़ाम किया जाएगा। वो सऊदी सिम जब डालेंगे तो वो जो है ना तवक्कलना एक्टिवेट होगा। फिर आपके जो है ना आगे के रास्ते खुलेंगे, उसके अंदर आपको ग्रीन लाइट आ जाएगी, ग्रीन सिग्नल आ जाएगा। तो फिर उसके मुताबिक आप जो है ना आगे के जो है ना मरहले तय करते जाएंगे। उसकी रहबरी इंशाअल्लाह हमारे ग्रुप लीडर की तरफ से। अभी इस सफ़र में पहले से मेरा इरादा था, आइए मीर मुद्दसिर अली ख़ान, पहले से मेरा इरादा था कि इस सफ़र में मैं ही आप लोगों के साथ में रहूं। कुछ मजबूरियात की वजह से घर के अंदर एक हादसा भी हुआ। चंद दिन पहले हमारी एक भतीजी का इंतकाल हो गया। छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ दूसरी मजबूरियों की वजह से इस सफ़र में इंशाअल्लाह बहुत ही तजुर्बेकार और कई जो है ना हज के और उम्रे के ग्रुपों के साथ सफ़र किए हुए हमारे भतीजे अलहाज मीर मुद्दसिर अली ख़ान इंजीनियर, आप लोगों के हाफिज़ भी हैं, इंजीनियर भी हैं, ये इंशाअल्लाह साथ में रहेंगे। बहुत तजुर्बा रखते हैं, बड़े बड़े ग्रुपों के साथ ये भी गए हुए हैं। वैसे हमारे जितने फैमिली मेम्बर्स हैं सबको अल्लाह पाक ऐसी सलाहियत दिया है कि कई हज और कई उम्रे किए हुए हैं। ये पूरे हुज्जाज इकराम को जब ग्रुप के शक्ल में ले जाते हैं तो अच्छी तरह से अरकान की अदायगी में रहबरी करते हैं। बहरहाल अल्लाह पाक ने ये सआदत अता फरमा दी हम लोगों को। तो इंशाअल्लाह ये हमारे भतीजे साहब अलहाज मीर मुद्दसिर अली ख़ान हाफिज़ भी हैं, इंजीनियर भी हैं, ये आप लोगों के साथ में रहेंगे। हैदराबाद से लेके वापस हैदराबाद आने तक आप लोगों की पूरी रहबरी होगी। मदीना जब पहुंचेंगे तो जाते ही इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए खाने का नज़म रहेगा, दोपहर के खाने का नज़म रहेगा। 8:20 को मदीना एयरपोर्ट पे उतरेंगे, फिर बस आएगी। मुमकिन है 11-12 बजे तक हम लोग मदीने मुनव्वरा के अपने बिल्डिंग में पहुंच जाएंगे और वहाँ पर ज़ोहर के साथ ही इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए दोपहर के खाने का नज़म रहेगा। शुगर पेशेंट्स ख़ास तौर पे अपने साथ में अपने हैंड बैगेज के अंदर, शोल्डर बैगेज के अंदर कुछ ना कुछ साथ में रख लें। शुगर डेवलप होने वाले पेशेंट्स हैं तो बिस्किट्स भी साथ में रख लें, चॉकलेट भी साथ में रख लें। अपने जो डायबिटीज़ के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो साथ में रख लें। मदीना पहुंच गए, वहाँ पहुँचने के बाद उमूमी तौर पर हुज्जाज इकराम के जहन में एक बात रहती है कि 40 नमाज़ें हमारे मस्जिद नबवी के अंदर जमात के साथ हो जावे। ये मौका आप लोगों को हज के दिनों में मिल जाता है। हज का जब सफ़र होता है वो सफ़र 35 से 40 दिन का सफ़र होता है। उस सफ़र में आप लोगों को पूरे 8 दिन 40 नमाज़ें पढ़ने का वहाँ पर मौका मिल जाता है। उम्रे का सफ़र शार्ट होता है, इसमें आपको पूरी 40 नमाज़ें पढ़ने का वहाँ पर मस्जिद नबवी के अंदर मौका नहीं मिलता। जितनी भी नमाज़ें पढ़ेंगी अल्लाह का शुक्र अदा करना है और कोशिश करना है कि हमारी बाजमात मस्जिद नबवी के
अंदर जमात के साथ नमाजें अदा हो जावें। बहुत सी फजीलतें आई हैं। एक रिवायत में आया है कि 1000 नमाज़ों का सवाब मिलेगा जो मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ता है जमात के साथ, और एक रिवायत के अंदर आया है कि 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। हर नेकी 1000 नेकियों के बराबर, हर नेकी 50,000 नेकियों के बराबर होगी। इसलिए वहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके हम अल्लाह के राज़ी करने वाले अमाल करना है, ज़िक्र करना है, तिलावत करना है, दुरूद पढ़ना है, नमाज़ें पढ़ना है। हो सका तो तहज्जुद, इशराक़, चाश्त, अव्वाबीन, ये नफली नमाज़ें हैं, इनको भी पढ़ने की कोशिश करना है। अज़कार मसनूना हैं। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे लिए ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर अमल करने के तरीक़े बतलाए गए हैं। खाने का तरीक़ा, सोने का तरीक़ा, बैतुल्लाह में जाने का तरीक़ा, बैतुल्लाह से निकलने का तरीक़ा, मस्जिद में दाखिल होने का तरीक़ा, मस्जिद से निकलने का तरीक़ा, हर एक का तरीक़ा। ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जहाँ पर हमारे आका की रहबरी ना मिलती हो। हर जगह हमारे आका की रहबरी मिलती है, तरीक़ा मिलता है। हर अच्छे काम के शुरू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है, हर काम के इख्तिताम पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, उसकी दुआएं हैं। हर अच्छे काम को, भले काम को सीधी तरफ से शुरू करना है, हर घटिया काम को बाईं तरफ से करना है। हर ऊंचाई की तरफ जाते वक्त में तकबीर पढ़ना है, अल्लाह अकबर पढ़ना है। नीचे उतरते वक्त में सुबहान अल्लाह पढ़ना है। ये जो है ना मसनून आमाल को हम करते रहेंगे तो अल्लाह पाक ऐसे आमाल की तौफीक देंगे जो हमारे बस में नहीं है, वो भी तौफीक दे देंगे। ये चंद आमाल हैं जो आप हजरात को बताए गए हैं। मदीना मुनव्वरा के अंदर आप नमाज पढ़ेंगे 5 वक्त की जमात के साथ। नमाज के फ़ौरन बाद सलातो सलाम के लिए जाने के बजाय घंटा पौन घंटा वहीं पर बैठकर जिक्र तिलावत कर लें। भीड़ भाड़ जो है ना नमाज के बाद जो सलातो सलाम पढ़ने के लिए जो इकट्ठा हो जाती है, वो भीड़ भाड़ छट जाती है। फिर आप क्या करेंगे, जब भीड़ ख़त्म हो जावे, नमाज के आधे घंटे के बाद 15-20 मिनट के बाद आप क्या करें, हुजूर के खिदमत में सलातो सलाम के लिए पहुंच जावें। ये आप जालियां देख रहे हैं यहाँ पर, मेरे हाथ के इशारे की तरफ देख ले। यहाँ कोने में जो पोस्टर लगा हुआ है, ये हुजूर के रोज़े मुबारक की जालियां हैं। मस्तूरात के लिए यहाँ पर अंदर के हिस्से में वो पोस्टर लगा हुआ है। एक खाना है, दूसरा खाना है, तीसरा खाना है। ये पहले खाने को छोड़ दें, पहले हिस्से को छोड़ दें। दूसरी जो जाली है, बीच में दरमियान में जो जाली है, उस दरमियानी जाली में एक झरोका बना हुआ है। आप लोग देख रहे हैं, एक बड़ा झरोका बना हुआ है, देख रहे हैं? लेज़र लाइट है क्या भाई? झरोका बना हुआ है, देख लीजिए वो झरोका। जाकिर बता दो जरा, वो दिख रहा है? उसके पीछे हमारे आका आराम फरमा रहे हैं। उसके बाद एक झरोका है, उसके पीछे हज़रत सिद्दीक़ अकबर आराम फरमा रहे हैं। उसके बाद एक झरोका है, उसके पीछे हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फ़ारूक आराम फरमा रहे हैं। ऊपर जो है ना तख्तियाँ लगी हुई हैं, देख लीजिए हुजूर का जो झरोका है, नहीं नीचे उसके ऊपर, हाँ वहाँ जो है ना तख्ती लगी हुई है, वहाँ क्या है, हिना सलाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के लिखा हुआ है। यहाँ पर हुजूर को सलाम भेजने की जगह है। उस झरोके के सामने आप इस अंदाज से ठहरें कि हुजूर के उस झरोके बहुत सारे अकाबिरीन कोशिश करते हैं कि आमना सामना ना हो, क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं कि हुजूर के आमना सामना हो जावे। दूर पीछे ठहर कर सलातो सलाम पढ़ते हैं।
अगर हम अपने अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि हम वहाँ पर आमना सामना नहीं कर सकते, थोड़ा पीछे हटकर सलातो सलाम भेज लें। अगर वहाँ पर जाने की सकत है तो फिर हुजूर की खिदमत में सलातो सलाम पेश करें। सलातो सलाम के, क्योंकि हुजूर का आमना सामना हो रहा है और हुजूर फरमाते हैं कि दुनिया के किसी हिस्से में भी कोई आदमी मुझ पर दुरूद सलाम भेजता है, अल्लाह के फरिश्ते वो सलातो सलाम, वो दुरूद मुझ तक पहुँचाते हैं। उसके पढ़ने का अंदाज़ अलग होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। वैसे जितने भी दरूद हैं वो आप अपने मुकाम पे रह के पढ़ सकते हैं। अब क्योंकि वहाँ हुजूर के रोज़े के सामने हम पहुँच रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसका खुलासा है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने क़ुबूर के अंदर बाक़ायदे हयात हैं और मैं भी, मेरे रोज़े पर आकर कोई सलातो सलाम पढ़ता है तो मैं उसको सुनता हूँ, उसके सलाम का जवाब देता हूँ। और अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि हुजूर अपने मवाजे शरीफ के अंदर आराम फरमा रहे हैं, बाक़ायदे हयात हैं, हमारे सलातो सलाम को सुन रहे हैं। लिहाजा इन अल्फाज के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, इन अल्फाज के साथ भी हम सलातो सलाम भेज सकते हैं। या अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इन अल्फाज के साथ भी हम सलातो सलाम भेज सकते हैं। और बहुत सारे जो है ना लंबे पढ़ना चाहते हैं तो वो भी किताबों के अंदर मौजूद हैं। आप जितना अपने अंदर सकत वहाँ ठहरने की पाते हैं उसके हिसाब से वहाँ पर हुजूर की खिदमत में सलातो सलाम भेज लें और हुजूर से यूँ दरख्वास्त कर दें कि अल्लाह के रसूल कल को क़ियामत के दिन मेरे लिए शफ़ाअत फरमा दीजिए और अपने नूरानी हाथों से जामे को सर पिलाइए। और मैं निकलते वक्त में बहुत सारों ने फ़ोन के ज़रिए से निकलते वक्त में आपकी खिदमत में मेरी तवस्सुत से सलाम पेश किया है, उनका भी सलाम आप कबूल फरमा लीजिए। अगर हर एक का नाम याद नहीं है तो बहुत सारों ने सलाम पेश किया है, उनका भी कबूल फरमा लीजिए, उनके लिए भी शिफात फरमाइए, उनको भी जामे कौसर आप नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह ताला से मैं मग़फ़िरत का तलबगार हूँ, आप मेरे लिए मग़फ़िरत तलब कीजिए। ये कहकर आप आगे बढ़ेंगे, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सामना होगा, उनके खिदमत में भी अस्सलामु अलैका या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कह ले। फिर हज़रत अबू उमर फ़ारूक़ का सामना होगा, उनकी खिदमत में भी अस्सलामु अलैका या अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहकर उनकी खिदमत में भी सलाम पेश करें। ये सलाम पेश करके आप आगे बढ़ेंगे तो बाब बक़ी नज़र आएगा, यानी बाहर निकलने का दरवाज़ा बक़ी की तरफ जो जाता है, बक़ी जिसके मैदान के आगे बक़ी जन्नतुल बक़ी है, वो दरवाज़े से हम बाहर निकल जाते हैं। मस्जिद के अंदर दाखिल होने के लिए बाबुस्सलाम एक नंबर दरवाज़ा है। मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ेंगे, सीधा पैर मस्जिद में दाखिल करेंगे, एतिकाफ़ की नियत करेंगे। इन सुन्नतों के साथ मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए, हुजूर की खिदमत में सलातो सलाम भेजकर बाहर निकल रहे हैं, बायां पैर बाहर निकालेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे, मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ पढ़ेंगे और अपनी चप्पल को बाहर रख के आए हुए हैं, आप जब पहनेंगे तो सीधी पैर में चप्पल पहनेंगे। ये सुन्नतें जो है ना मस्जिद से दाखिल होने की निकलने की दुआ सुन्नतें हैं, इस पर अमल करेंगे। बाहर मैदान से आगे निकलेंगे तो वहाँ पर आपको एक बाउंड्री वाल नज़र आएगी जालीनुमा, वो बाउंड्री वाल है जन्नतुल बक़ी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम अक्सर उस जन्नतुल बक़ी के अंदर मदफून हैं। हुजूर सासम की 3 साहिबजादियाँ, कौन सी?
चारों साहिबजादियाँ हज़रत ज़ैनब हैं, हज़रत उम्मे कुलसुम हैं, हज़रत रुक़िया हैं, हज़रत फ़ातिमा हैं, चारों वहाँ आराम कर रही हैं। और हुज़ूर सासम की 9 अज़वाज मुत्ताहिरात आराम फरमा रही हैं और हुज़ूर सासम के साहिबजादे हज़रत इब्राहीम आराम फरमा रहे हैं। और बहुत सारे यानी जलील क़दर सहाबा, जिसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जो हुज़ूर के दामाद हैं, दिल नूरैन हैं, वो भी आराम फरमा रहे हैं। हुज़ूर सासम की दाई हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आराम फरमा रही हैं। हुज़ूर सासम की फूफियाँ हज़रत आतिका आराम फरमा रही हैं। बहुत सारे सहाबा आराम फरमा रहे हैं। मौके से आप लोग वहाँ पर जब भी मिल जावे, सुबह में फजर के बाद से 7-8 बजे तक और असर के बाद से गुरूब से 15 मिनट पहले तक जन्नतुल बकी के दरवाजे खुले रहते हैं। आप वहाँ जाके ज़ियारत कर लें। बकिया नमाज पढ़ेंगे आप वहाँ पर। खैर माइक के बगैर भी इंशाअल्लाह आवाज़ पहुँचेगी। अजान हो रही है, अजान का जवाब दे दें, फिर उसके बाद में आगे की कार्रवाई। नीचे काउंटर पे बोल दो जनरेटर वगैरह है क्या, देख लो। दुरूद शरीफ पढ़ लो। आप लोगों को सब बातें समझ में आ रही हैं। मदीना मुनव्वरा के क़ियाम के दौरान अगर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रुकावट नहीं है तो आप लोगों को वहाँ के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें करवाई जाएंगी। कभी कभी रुकावटें भी आ जाती हैं, उस वक्त हम मजबूर होते हैं, कोशिश करते हैं कि रुकावटें दूर हो जावें। आप लोगों को वहाँ के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें करवाई जाएंगी और आप लोगों के लिए खाने का बेहतरीन नज़म रहेगा इंशाअल्लाह। मदीने मुनव्वरा के अंदर जितने दिन रहेंगे हम लोग, उस मुबारक बस्ती के अंदर कसरत से हम दुरूद शरीफ पढ़ लें, कसरत से तिलावत कर लें, कसरत से इबादत कर लें, अदब एहतराम करें। जहाँ तक हो सके बावज़ू रहने का एहतमाम करें। जब भी ज़रूरियात से फारिग हो जावें फ़ौरन वज़ू कर लें। कोशिश करें कि जो हम बावज़ू रहें इस मुबारक बस्ती के अंदर। अपनी आवाज़ को ऊंची ना करें, बेअदबी ना करें। ख़ास तौर पर जब मस्जिद नबवी के अंदर जावें तो हल्ला पुकारा ना करें। औरतों के लिए मस्जिद नबवी के अंदर रियाजुल जन्ना के अंदर जाकर आपको सलात सलाम पढ़ने का मौका मिल जाता है। ये यहाँ पर सामने बाबुस्सलाम से बाब बकी के दरमियान में औरतों को सलाम का मौका नहीं मिलता। अक्सर रियाजुल जन्ना के अंदर ये कोविड के ज़माने में किसी को मौका मिल गया वो गनीमत है। वो भी मौका ऐसा नहीं मिलता, बाज़ाब्ता एप्लीकेशन के अंदर आपको डाउनलोड करना पड़ता है, तब कहीं जाके परमिशन मिल गया तो तब आपको रियाजुल जन्ना के अंदर जाने का मौका मिल जाता है। जहां भी रहें कसरत से दुरूद पढ़ लें, इंशाअल्लाह अल्लाह हुजूर की खिदमत में हमारा सलात व सलाम पहुंचाते रहेंगे। मदीने से अब आप निकल रहे हैं मक्के मुकर्रमा के लिए। मक्के मुकर्रमा को जाते वक्त में आप गुस्ल करेंगे, एहराम बांधेंगे अपने बिल्डिंग से ही। एहराम कैसे बांधना है, एहराम का वैसा तरीक़ा हमारे ग्रुप लीडर भतीजे साहब आपके साथ में रहेंगे, बताएंगे। फिर भी मैं आप हजरात को उसका तरीक़ा सरसरी तौर पर बता देता हूँ, क्योंकि औरतों के लिए कोई ये एहराम नहीं है
इसलिए अब औरतें देखना ज़रूरी नहीं है। मर्द आदमी को अपना सिला हुआ लिबास, मर्द आदमी क्या करना है, अपने सिले हुए लिबास की जगह ये एहराम बांधना है। क्या करना है, एहराम की दो चादरें होती हैं, एक चादर नीचे तैबन की शक्ल में, दूसरी चादर दोनों शानों के ऊपर। कैसे बांधेंगे, इसके लिए कोई मुश्किल नहीं। जो लोग घर के अंदर लुंगी पहनते हैं उनके लिए तो आसान है। इतना ख्याल रखना है कि नाफ के ऊपर ये बांधा जावे। कहाँ बांधा जावे, नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक ये मर्द का सतर है। नाफ के नीचे नहीं बांधना है, नाफ के ऊपर बांधना है, और टखनों के नीचे नहीं बांधना है, टखनों के ऊपर बांधना है। ये ज़हन में रख लें। दूसरी बात, चलते वक्त में हमारे को अड़चन ना हो, चलते वक्त में अड़चन ना हो, इस अंदाज से थोड़ा पैरों को कुशादा कर कर बांधेंगे तो चलने फिरने में आसानी होगी। तीसरी बात, कहीं पर हम लेट गए तो हमारा सतर खुलने ना पावे, इसका ख्याल रखते हुए एहराम बांधना है। अब मैं क्या है, एहराम बांध रहा हूँ। किस अंदाज से बांध रहा हूँ, बहुत तरीक़े हैं। अब आसान तरीक़ा क्या है, मैं बांध रहा हूँ, बस एहराम बंध गया। देख लीजिए, चलने में भी आसानी है, नाफ के ऊपर भी बांधा हूँ, टखनों के ऊपर भी बांधा हूँ, चलने फिरने में कोई अड़चन भी नहीं है। अब इसके ऊपर एक बेल्ट बांधा जाता है। किस लिए बांधा जाता है, एक तो हमारा जो तैबन बंधा हुआ है, नीचे की जो चादर बंधी हुई है, इसके अंदर ज़रा मजबूती आ जावे, कोई हरकत से खुलने ना पावे। दूसरा क्या है, अपने ज़रूरत की चीज़ें, कुछ रियाल कुछ रकम साथ में रखना है, कुछ कागज़ात साथ में रखना है, पेन और दुआओं की किताब साथ में रखना है। इसलिए क्या करेंगे, हम ये बेल्ट बांधेंगे ऊपर। अब बेल्ट आपको एडजस्टेबल है, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, जिस साइज़ का चाहिए उस साइज़ का आपको ये बनेगा। ये अब आप क्या करेंगे, ये बेल्ट बांधेंगे ये एहराम के ऊपर। बन गई। अब बेल्ट बांधने के बाद अब आप क्या कर दिए, अंदर रकम रख दिए। ऐसे खुला रख दिए तो जो है ना, चलते चलते कोई आदमी आपके ये बटन को खोल देगा, अपनी रकम आपके गायब कर देगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी जो चादर है जो आप टोपे हुए हैं, इस चादर को बेल्ट के ऊपर से ले लीजिए। क्या करना पड़ेगा, बस ये बेल्ट के ऊपर डाल दिए आप। क्या हो गया, आपका बेल्ट छुप गया। आपकी रकम की भी हिफाजत, कागजात की भी हिफाजत, अपने ज़रूरत की चीज़ों की भी हिफाजत हो जाएगी। दूसरी चादर क्या करना है आपको, दूसरी चादर अपने दोनों शानों पे डालना है। अब आप क्या करेंगे, 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे 2 रकात नमाज, 2 रकात नमाज आप जाकर अबियार अली जिसको जुल हुलैफा कहते हैं, वहाँ पर मस्जिद बनी हुई है, जाकर 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। कौन सी नमाज है, नफली नमाज है। 2 रकात नफिल नमाज एहराम बांधने के लिए, एहराम की नीयत से आप 2 रकात नमाज पढ़ लिए। पहली रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, ये पूरी सूरत पढ़ लेंगे। दूसरी रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लेंगे। किसी को ये सूरतें याद नहीं तो जो सी सूरतें याद हैं सूरह फातिहा के बाद वो पढ़ लेंगे। समझ में आ रही बात। नमाज पढ़ने के बाद, नमाज कैसे पढ़ेंगे, सर ढांप के पढ़ेंगे। या तो आप टोपी पहनकर नमाज पढ़ लो, या जो है ना अपनी चादर को सर पे डाल के नमाज पढ़ लो।
नमाज पढ़ने के बाद अब जब आप नियत करेंगे तो सर पे से कपड़े को हटाएंगे, सर पे टोपी पहने हैं, टोपी उतारेंगे। अब आप क्या नियत करेंगे? अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रत फयस्सिर हाली व तक़ब्बलहा मिन्नी। ऐ अल्लाह, मैं उम्रे का इरादा करता हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा दे, मेरी जानिब से कबूल फरमा ले। क्या ये अरबी में नहीं आता तो कोई हरज नहीं। दिल के अंदर आपकी क्या नियत है? उम्रा करने का इरादा है। ऐ अल्लाह, इसको आसान फरमा मेरे लिए, मेरी तरफ से कबूल फरमा। बस इतनी आसान चीज़ है। अरबी की दुआ ही आ गई तो मेरा उम्रा होगा, नहीं तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब आप क्या करें? दिल के अंदर नियत कर लिए उम्रे के, ज़बान से अदा कर लिए, अच्छा है। नहीं अदा करे तो क्या करेंगे आप? दिल के अंदर नियत कर लेंगे, उम्रे का मैं इरादा कर रहा हूँ, ज़बान से करना अच्छा है, दिल को इत्मीनान हो जावे। अल्लाह, मैं उम्रे का इरादा करता हूँ, इसको आसान फरमा, मेरी तरफ से कबूल फरमा। क्या फरमा? मेरी तरफ से कबूल फरमा। उसके बाद आप क्या करेंगे? तलबिया पढ़ेंगे। तलबिया किसको कहते हैं? यहाँ है तो तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। मर्द आदमी बुलंद आवाज से पढ़ेंगे, औरतें क्या है? पस्त आवाज से पढ़ेंगी, आहिस्ता से पढ़ेंगी। कितने मर्तबा पढ़ना है? एक मर्तबा पढ़ना जरूरी है और 3 मर्तबा पढ़ना मसनून है। जब भी पढ़ेंगे हम तलबिया, कितने मर्तबा पढ़ेंगे? कितने मर्तबा पढ़ेंगे? 3 मर्तबा पढ़ेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसके मानों के ऊपर भी ध्यान जाना। लब्बैक के माने क्या है? हाजिर हूँ। अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह हाजिर हूँ। लब्बैक, हाजिर हूँ। ला शरीक लक लब्बैक, तेरा कोई शरीक नहीं, न तेरी जात में है न तेरी सिफात में है। ला शरीक लक। फिर आगे क्या है देखो, इन्नल हम्दा ला शरीक लक लब्बैक, यानी ला शरीक लक लब्बैक, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। फिर आगे क्या है? इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इन्नल हम्दा वन निअमता, तमाम हम्द सना और तमाम नेमतें और ये पूरा मुल्क ये आप ही का है, आप ही इसके मालिक है। ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक नहीं। बस ये तलबिया पढ़ लिए, आप एहराम की पाबंदियों के अंदर आ गए। क्या गए बोलो? एहराम की पाबंदियों के अंदर आ गए। अब पाबंदियां क्या हैं? पाबंदियां ये हैं कि हम सिलावा कपड़ा नहीं पहन सकते। क्या है बोलो? पाबंदियां ये हैं कि सिलावा कपड़ा नहीं पहन सकते, टोपी नहीं, कुर्ता नहीं, पैजामा नहीं, बनियान नहीं, चड्डी नहीं, दस्ताने नहीं, पैताबे नहीं, कुछ भी नहीं पहन सकते। ये मर्द के लिए है। औरतों के लिए क्या है? औरतें अपने ही सिले हुए लिबास में नियत करेंगी। सिर्फ औरतों का चेहरा खुला रहेगा, चेहरे में भी गैर महरम की निगाह नहीं पड़ेगी। ऐसा जो है ना, इस अंदाज का एक हैट मिलता है, एक जो है निकाब मिलता है, वो पहले अच्छा है। नहीं तो कम से कम कोई गैर महरम आ गया, अपने हाथ में कोई चीज है ऐसा सामने कर लिए बस। औरतें सिला वाली बात पहन सकती है, सिर्फ इतना कि चेहरा खुला रहना। बखिया औरतें सर पे दुपट्टा बांधेंगी, सर खुला नहीं रहेगा, मर्द आदमी का सर खुला रहेगा। औरतें क्या करेंगी? सर पे दुपट्टा बांधेंगी। वुजू करते वक्त में ये सर पे के कपड़े को हटाकर सर का मसा करेंगी। बहुत सी औरतों के जहनों में ये लोग बिठा देते हैं जो मसाइल से नावाकिफ होते हैं, अरे सर पे से हटा गए तो तुम्हारा इहराम उतर गया, तुम्हारे को दम देना पड़ता है। ऐसा नहीं है। सर का मसा ये फर्ज है। क्या है बोलो? चौथाई सर का मसा क्या है बोलो? फर्ज है। इसलिए अपने सर के ऊपर जो दुपट्टा है, जो कपड़ा है, इसको हटाकर सर का मसा करेंगे वुजू के दरमियान। फिर उसके बाद कपड़े को वापस लाएं। कपड़ा कैसा बदलेंगी? ये पेशानी के बाद जहां उठते हैं वहां बदलेंगी, आधी पेशानी पे नहीं। आधी पेशानी पे बंद लिए, इस पे 12 घंटे दिन के या 12 घंटे रात के गुजर गए तो दम वाजिब हो जाता है।
जहन में बिठा लें, ये जो सर पे हमारी औरतें जो अंदर मौजूद हैं, औरतों को मसला बताएंगी, पहनने का तरीका बताएंगी। ले बेटे, मर्द आदमी क्या करेंगे? यही दो चादरें, इनके अलावा कोई चीज नहीं। मर्द को जूता भी नहीं पहनना है। ऐसी चप्पल जो पैर का उभरा हुआ हिस्सा छुप जावे, ऐसी चप्पल भी नहीं पहनना है। अब उभरा हुआ चप्पल, उभरा हुआ हिस्सा के माने क्या? अगर आप लोगों को मेरी तरफ से गुस्ताखी ना समझें तो मैं सिर्फ बताने के लिए उभरा हुआ हिस्सा पैर का कोसा होता है, तो बताने के लिए पैर को ऊपर करना पड़ता है। अगर आप लोग इजाजत दे देते हैं तो बता देता हूँ। क्या बोलते हैं भाई? इजाजत है? क्यों बुजुर्ग अहबाब बैठे हुए हैं, दीनदार लोग बैठे हुए हैं, क्या मौलवी साहब जहाँ को तो ट्रेनिंग कैंप में पैरा बता दिए, ऐसा नहीं है ना भाई? ऐसा तो नहीं है ना? मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसलिए ट्रेनिंग के अंदर हर चीज को बताना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, जहन में बिठा लें। देखिए ये पैर है, ये पैर का ये उभरा हुआ हिस्सा है, ये उभरा हुआ हिस्सा छुपना नहीं। ऐसी चप्पल, ऐसा जूता पहनना नहीं कि जो उभरा हुआ हिस्सा जो न छुप जावे। आप एहराम की पाबंदियों से निकल जाते हैं। एहराम की पाबंदियां नहीं करेंगे, इसी हाल में आपके दिन के 12 घंटे, रात के 12 घंटे गुजर गए तो आप पर दम वाजिब हो जाता है। चप्पल पहन सकते हैं, कैसी चप्पल? ऐसी स्लीपर चप्पल, वी शेप की जो पट्टी आती है, ऐसी चप्पल की, उसमें भी जो है बात चौड़ी जो है ना पट्टियां होती हैं, इसमें उभरा हुआ हिस्सा आपका छूट जाता है। ऐसी एकदम चौड़ी पट्टी जो 2-2.5 इंच की पट्टी हो, ऐसी ना पहने। 1-1.5 इंच की जो पट्टी होती है, उभरा हुआ हिस्सा छूट ना जावे, ऐसी जो है ना चप्पल पहन लेंगे तो आपको इजाजत। अच्छा, और एक बात, अब मास्क लगाना है, मास्क लगाना है, क्या करेंगे बोलो? मास्क कंपल्सरी करे हैं, चेहरे पे आप मास्क लगा लिए, ये आधे से ज्यादा हिस्सा चेहरे का आपका छूट गया, इसमें अगर 12 घंटे गुजर गए तब आपके ऊपर दम वाजिब हो जाता है। क्या करेंगे? मास्क है, किसी के पास मास्क है? नहीं है, आपके लाना मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आप क्या करना है उसका हम तरीका बताते हैं, सुन लीजिए। इसके अंदर अगर आपके 12 घंटे गुजर गए तो अब आपको क्या हो जाता है? दम वाजिब हो जाता है। फिर क्या करना है? हम आपका आसान तरीका बताते हैं। बिल्डिंग में वसूल कर लिए, एहराम बांध लिए, बांधने के बाद आप बस में बैठने तक मास्क पहनकर बैठ जाइए। बस आपके बिल्डिंग से जुल्हलीफा की तरफ रवाना हो गई, थोड़ा आप निकाल दिए, 7 किलोमीटर का सफर है। मस्जिद जो ही नजर आ गई, फिर आप क्या कर दिए? लगा दिए। मस्जिद के अंदर दाखिल होने के लिए जरूरी है, वहां जाने के बाद आप नमाज पढ़ लिए। नमाज के लिए आपकी नाक का, पेशानी का टिकना भी जरूरी है। अब ये मास्क लगाएंगे तो बाद में मतलब नाक नहीं टिक पाती, तो आप थोड़ा हटा लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए। नमाज के बाद आप फिर मास्क लगा के दुआ कर लीजिए, नियत कर लीजिए, बस में बैठ जाइए। बस पर जब चलने लग जाए फिर आप निकाल के रख लीजिए। मक्के मुकर्रमा, मदीने मुनव्वरा से मक्के मुकर्रमा को करीब 5-6 घंटे का सफर, बल्कि 6 घंटे का समझ लीजिए।
6 घंटे आपको लग जाते हैं। दरमियान में कहीं चेक पोस्ट आ गया, आप क्या करेंगे? फिर मास्क लगाएंगे। क्या करेंगे? मास्क लगा लेंगे। चेक पोस्ट निकल गया, फिर अपने मास्क को, ये अपना कैसा भी शोल्डर बैग साथ में रहता है, इसके सामने के जेब में खुली हुई रहती है, रख लीजिए। जो ही कोई खतरा नजर आ गया, आप मास्क लगा लीजिए। इस अंदाज से करते करते आप मक्के मुकर्रमा पहुंच गए। 6 घंटे का जो सफर है मक्के मुकर्रमा का, इसमें आपको कंटिन्यू ये जो है ना कपड़ा आपके चेहरे को नहीं लग रहा, बीच में जो है ना डिस्कनेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो? तो अब आप वहां जाने के बाद मक्के मुकर्रमा के जो ही चेक पोस्ट पे दाखिल हो जाते हैं, हज में दाखिल हो जाते हैं, आप मास्क लगा लीजिए। बिल्डिंग में पहुंचने तक मास्क लगा लीजिए। रूम में जाने के बाद फिर निकाल लीजिए। रूम में कोई आपको पुस्ताने लगाने लगे। रूम से बाहर निकलना है, फिर हरम की तरफ जाना है उमरा करने के लिए, तब फिर लगा लीजिए। हरम के अंदर दाखिल होने के बाद थोड़ा रिलैक्स है। देखिए वहां पर हुज्जाज किराम जो इहराम की हालत में है, मुसाफ में है, मास्क के साथ है तो थोड़ा हटा लीजिए, थोड़ा रख लीजिए। बहरहाल पूरे 12 घंटे न दिन के आपके कवर होते हैं, न रात के 12 घंटे कवर होते हैं। इसमें क्या है, मास्क की पाबंदी भी हो रही और जो है ना आपको जज़ा भी लाजिम नहीं आता। उसके लिए आखिर में जब उम्रा खत्म हो जाता है तो आप क्या करेंगे? उम्रा खत्म होने के बाद सदका देंगे। सदका कितना देना? एक सदके फित्र जो निकालते हैं आप, 2 किलो गेहूं निकालते हैं ना हमारे इंडिया के, वहां पर कम से कम 15 रियाल को आपको एक सदके का जो है का खर्चा निकलता है। उससे कुछ ज्यादा निकाल लो। अब आप क्या करेंगे? सदका दे दिए तो आपको जो कमी बेशी हो गई, वो कमी बेशी को अल्लाह पाक हटाकर कामिल उम्रे का सवाब देते हैं। अब आप क्या करें? हरम के अंदर दाखिल हो रहे हैं उम्रा करने के लिए। अब दाखिल हो रहे हैं तो कैसा करना है उम्रा? मैं आपको तरीका बता रहा हूं, तवज्जे के साथ तरीके को ज़हन में बिठा लें, मर्द आदमी भी औरतें भी। का आप हरम के अंदर दाखिल हो गए। जो लोग एहराम की हालत में हैं उन्हीं को मताफ में इजाजत है दाखिल होने की। जो उम्रा नहीं कर रहे, एहराम की हालत में नहीं है, उनको मताफ में जो तवाफ करने की जगह वहां पर दाखिल होने की इजाजत नहीं। जो सिविल ड्रेस पर है, रोजमर्रा के लिबास में है, उन लोगों को नीचे के हिस्से में मुताफ में परमिशन नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा नमाज पढ़ने के लिए, नफली तवाफ करने के लिए। अब यहाँ क्योंकि एहराम की हालत में है, आपको अंदर दाखिले की इजाजत मिलेगी। दाखिले के लिए भी वही कंडीशन, आपके एंड्रॉइड फोन के अंदर आपको परमिशन मिला हुआ रहना और आपके हाथ में वो बेल्ट रहना, तभी आपको अंदर दाखिले का इजाजत, दाखिले की परमिशन मिलेगी। वो इंशाल्लाह आपको हमारे ग्रुप लीडर की तरफ से कैसा करना सो बताया जाएगा इंशाल्लाह। अब अंदर दाखिल हो गए, तवाफ करना है। अब आपको उम्रे के अंदर 4 बातों को ध्यान में रखना, 2 फर्ज हैं, 2 वाजिब हैं। उम्रे की नीयत से एहराम बांधकर उम्रे की नीयत करना एक फर्ज हुआ।
दूसरा फर्ज क्या है? काबतुल्लाह का 7 चक्रों के साथ तवाफ करना। काबतुल्लाह का क्या करना है? 7 चक्रों के साथ तवाफ करना है। और 2 वाजिब हैं। एक वाजिब क्या है? सफा मरवा के अंदर जो है ना 7 चक्कर लगाना। सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा 1 चक्कर हो गई, मरवा से सफा दूसरी चक्कर हो गई। ऐसे 7वीं चक्कर आपकी मरवा पर खत्म हो जाती। ये एक वाजिब। दूसरा वाजिब क्या है उम्रे के अंदर? अपना हलक बनाना। क्या बनाना बोलो? हलक बनाना। मर्द आदमी को अपने पूरे सर का हलक बनाना। क्या करना? जिनके सर पे छोटे बाल हैं वो तो पूरा हलक बना लें। जिनके सर पे बड़े बाल हैं, बड़े बाल से क्या बना? एक पूर्वा इसको कहते हैं। एक पूर्वे से बड़े हैं। एक पूर्वा की तकरीबन 1 इंच का। इससे बड़े से मुराद 1.5-2 इंच से बड़े हैं। तो अगर आप पूरा हलक नहीं बनाना चाहते, सिर्फ आप जो है ना मशीन चलाना चाहते हैं या ऊपर के बाल कटाना चाहते हैं, तो आपको इजाज़त है कि 1.5 इंच से बड़े बाल हैं तो आप पूरे सर का के बाल कटा सकते हैं। मगर अफजल यही है कि हलक बनाए, क्योंकि हुजूर साहब ने 3 दुआएं हलक बनाने वाले के हिस्से में दी हैं और एक दुआ खसर कराने वाले, खसर के माने छोटे करने वाले, उसको दिए हैं। इसलिए पूरा हलक बनाने। बहुत से लोग क्या करते हैं, मरवा पे जाने के बाद सही हो गई, वहां पर जाके क्या करते हैं, अपने सर के कुछ बालों को यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं, साथ में टंकी रख देते, काट देते हैं। या बाज़ जो हम लोग वहां पर ऐसा बाल कट करते रहते हैं, उनका देखा देखी हम भी क्या करते हैं, बाल कटा देते हैं। ऐसा करने से आप हलाल नहीं होते, यानी इहराम की पाबंदियों से नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से क्या है मालूम, आपका के ऊपर दम जज़ा वाजिब हो जाती है। इसलिए जहन में बिठा लें इस मसले को कि जिनके बाल एक पूर्वे से कम है वो हलक बनाना ज़रूरी है, और जिनके बाल एक पूर्वे से 1.5 इंच से बड़े हुए हैं वो चाहे तो खसर कर सकते हैं, चाहे तो हलक बना सकते हैं। ये मर्द आदमी के लिए मसला है। और औरतों के लिए क्या है मसला? औरतों के लिए जो मसला है वो अपने पूरे बालों को 3 हिस्सों में तकसीम कर दें, एक सीधी तरफ, एक बाईं तरफ और एक इधर सामने। अपने बालों का जो हिस्सा है, निचला हिस्सा, उसको एक पूर्वा इसको कहते हैं। ये पूर्वा है, ये जो ना उंगली के अंदर 1 पूर्वा, 2 पूर्वा, 3 पूर्वा, इतना एक पूर्वे से कुछ जायद अपने बालों के हिस्से को नीचे से कट कर ले। इधर का कट कर लिए, सामने का कट कर लिए, इधर का कट कर लिए, ये भी हलाल हो गई। अब ये होने के बाद औरतें वहां पर ठहर कर नहीं, मरवा पे ठहर के नहीं, गैर महरमों के सामने नहीं, अपने कमरे में जाकर या हमाम में जाकर, गुस्ल खाने में जाकर अपने बालों को खुद भी कट कर सकती हैं, अपने महरम के जरिए भी कट कर सकती हैं, या दूसरी खातून के जरिए से भी कट करवा सकती हैं। अब आपके उम्रे के जो 4 काम हैं, उन 4 कामों में पहला काम है तवाफ करना। तवाफ कैसा शुरू होता है? तवाफ आप मताफ में जब दाखिल होंगे, मताफ किसको कहते हैं? कि काबतुल्लाह के जो तरफ जो सहन है उसको मताफ कहते हैं, तवाफ करने की जगह है। अब यहाँ पर 4 कोने हैं काबतुल्लाह के। एक कोने का नाम है रुकने हजर अस्वद, दूसरे कोने का नाम है रुकने इराकी, तीसरे कोने का नाम है रुकने शामी और चौथे कोने का नाम है रुकने यमनी। यानी जिस कोने में हजर अस्वद है उसको रुकने हजर अस्वद कहते हैं। दूसरा कोना जो इराक के रुख पर है उसको रुकने इराकी कहते हैं। तीसरा कोना जो शाम की तरफ है उसको रुकने शामी कहते हैं। चौथा कोना जो यमन की तरफ है उसको रुकने यमनी कहते हैं। आपका तवाफ शुरू होगा रुकने हजर अस्वद से। आप मुताफ में दाखिल होने के बाद
इस रुकन हजर अस्वद के सीध में पहुंच जावे, एक कदम पहले ठहर कर नियत कर लें। क्या नियत करना है? अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफा बैतिकल हरामी सबअता अशवातिन लिल्लाहि तआला फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ऐ अल्लाह, मैं काबतुल्लाह का उम्रे का 7 चक्रों के साथ तवाफ करने का इरादा करता हूँ, इसको आसान फरमा, मेरी तरफ से कबूल फरमा। ये नियत करके क्या करेंगे? बिल्कुल एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आपका सीधा मोंढा हजर अस्वद के सीध में आएगा, बायां मोंढा इसके सीध में जाएंगे तो एक हरी लाइन नजर आएगी। तो आप इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद अब आप क्या करेंगे? अपने रुख को इसी हाल में रखकर अपने चेहरे को इधर फेरेंगे, सीने को इधर फेरेंगे और दोनों हाथों को क्या करेंगे? कानों तक उठाएंगे, जैसे तकबीर तहरीमा के वक्त में नमाज में उठाते हैं। क्या 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 करेंगे? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह के अपने हाथों को छोड़ देंगे। फिर दूसरी मर्तबा अपने सीने के मुकाबिल उठाएंगे और अपने दोनों हाथों को हजर अस्वद के तरफ रुख करके इस तसव्वुर के साथ कि इस वक्त मेरे दोनों हाथ हजर अस्वद पर रखे हुए हैं, इस तसव्वुर के साथ अपने दोनों हाथों को इस तरह से फैलाकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह के अपने दोनों हथेलियों को चूमेंगे। चूमने में चटखारे की आवाज नहीं आएगी। बात लोग क्या करते हैं? यूं करके नहीं, इस अंदाज से आप हाथ फैला लिए, अपने दोनों हथेलियों को होंठों को चिपकाकर, बस चटखारे की आवाज नहीं आती। अब आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तवाफ शुरू हो गया। अब तवाफ कैसे करना है? ऐसा जाना है, यानी ये काबतुल्लाह से सीधी तरफ से ऐसा तवाफ करना, ऐसा उल्टा नहीं। रुकने हजर अस्वद, रुकने इराकी, रुकने शामी, रुकने यमनी। अब यहाँ से तवाफ करते वक्त में मर्द आदमी क्या करेंगे? रमल करेंगे। रमल किसको कहते हैं? अपने दोनों हाथ पैरों को थोड़ा उठाएंगे पंजों के बल और क्या करेंगे? छोटे छोटे कदम रखते हुए तेज दौड़ने की शक्ल में क्या करना है? रमल किसको बोलते हैं? तेज दौड़ने की शक्ल में ये जो रमल करेंगे पहलवानों की तरह और सीने को उभारेंगे। क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? बोलते जाओ, ऐसे जहन में बैठ जाता है। पहलवानों की तरह सीने को उभारेंगे। लड़ने वाला जो है ना, पहलवान किसी के पास जाता तो क्या बोला रे? यहाँ पर क्या है? ये सुन्नत है, मसनून है। आप सीने को उभारेंगे। हालांकि दुनिया के किसी हिस्से में भी अकड़ के चलने का हुक्म नहीं, ला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन पर अकड़ के मत चलो, मगर यहाँ पर हुक्म है कि तुम यहाँ पर अकड़ के चलो। कितनी चक्रें? 3 चक्रें। 3 चक्रें अकड़ के चलना। क्या पढ़ेंगे बाप? अब यहाँ पर एक काम है, उसको कहते हैं इल्तिवा। क्या कहते हैं? बोलो। इल्तिवा के माने क्या है? अपने दोनों शानों पर ये चादर पड़ी हुई है, सीधे शाने पे से चादर को उतार कर सीधी बगल में से लेकर बाएं मोढे पे डाल देंगे। ये हिस्सा खुला रहेगा, ये मोढा खुला रहेगा, ये रट्टा खुला रहेगा। इसको कहते हैं इल्तिवा। ये मर्द आदमी के लिए है, औरतों के लिए ना रमल है ना इल्तिवा है। औरतों के लिए रमल भी नहीं, इल्तिवा भी नहीं। ना वो अकड़ के चलेंगी ना दौड़ के चलेंगी और ना जो हम को इल्तिवा है। ये मर्द आदमी के लिए। क्या है मर्द आदमी के लिए? इसको कहते हैं इल्तिवा। ये 7 चक्रों में रहेगा। एक चक्कर पूरी हजर अस्वद से रुकने इराकी से रुकने शामी से रुकने यमनी से रुकने हजर अस्वद, ये एक चक्कर। ऐसे 7 चक्रों में ये इल्तिवा का अमल रहेगा। और रमल जो रहेगा पहलवानों की तरह चलने का, दौड़ने का, छोटे छोटे कदम रख के तेज दौड़ने की शक्ल में चलेंगे। ये 3 चक्रों में रहेगा। अब आपका तवाफ खत्म हो गया। हर चक्कर के लिए इब्तिदा में यहाँ पर आएंगे। आगे क्या करेंगे? अब
हर चक्कर के वक्त में कानों तक उठाना नहीं, हर चक्कर के वक्त में इसी रुख पर रहेकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तीसरा कलमा पढ़ लो, दुरूद शरीफ पढ़ लो, इस्तिग़फ़ार पढ़ लो, दुआएं पढ़ते हुए, तिलावत करते हुए, जो चाहे करते हुए आप रुकने हजर अस्वद से इराकी शामी से यमनी पे आ गए। अब ये यमनी हजर अस्वद से पहले वाला जो कोना है, पहले वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर आकर वहाँ से रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार ये पढ़ते हुए हजर अस्वद तक पहुँचना। फिर यहाँ से फिर दूसरी चक्कर शुरू हुई। इस तरह से सातों चक्करें खत्म हो गई, आपका तवाफ खत्म हो गया। तवाफ खत्म होते ही इत्तिबा खत्म हो गया। अब आपके जो है ना बाएं सीधे मोढ़े पे भी चादर डालिए, बाएं मोढ़े पे भी चादर डालिए। अब मुताफ के अंदर एक हिस्सा है मुकाम इब्राहिम, या देखो ये देखो मुकाम इब्राहिम, ये मुताफ के अंदर एक हिस्सा है, ये इस किस्म का मुकाम इब्राहिम है। मुकाम इब्राहिम के पीछे पिछले हिस्से में जाकर आप क्या करेंगे, 2 रकात वाजिब तवाफ पढ़ेंगे। तवाफ के शुक्राने में 2 रकात वाजिब नमाज पढ़ेंगे। अब वहाँ मौका नहीं मिल रहा तो हरम के अंदर कहीं भी चाहे आप 2 रकात नमाज पढ़ लो, उसको क्या कहते हैं, वाजिब तवाफ कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो भाई, वाजिब तवाफ कहते हैं। 2 रकात नमाज पढ़ लिए, पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कुल या काफिरून, दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें। ये सूरतें नहीं आती, जो सी चाहिए सूरतें पढ़ लें, आपका तवाफ खत्म हो गया। अब सफा मरवा की सही करने के लिए जाना। अब आपको वहाँ पर इला सफा यानी सफा की तरफ बोल के जो है ना वहाँ पर डायरेक्शन साइन बोर्ड लगे हुए, वहाँ जाकर वहाँ से आप सफा पर चले गए। सफा पे पहुँच गए। सफा पे पहुँचने के बाद काबतुल्लाह की तरफ रुख करके अब आप दुआ कर रहे हैं। क्या दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मैं उम्रे की सही करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, उम्रे की सही करना चाहता हूँ। इसको मेरे लिए आसान फरमा, मेरी तरफ से कबूल फरमा। उसके बाद में सफा से मरवा की तरफ जा रहे हैं, सफा से मरवा की तरफ जा रहे हैं। चलते चलते अब आपको दुआ कर कुरान की वो आयतें पढ़ना। इन्न सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता बिल-कमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा व मन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। ये पढ़ते हुए आगे बढ़े तो अब आपको वहाँ पर जो है ना कुछ हरी लाइटें ऐसे जो है ना सीलिंग के अंदर नजर आएंगे। उसको कहते हैं मीलैन अख्तरैन। क्या कहते हैं बोलो, उसको क्या कहते हैं, मीलैन अख्तरैन। वो मीलैन अख्तरैन के दरमियान में मर्द आदमी को थोड़ा झपट के चलना, थोड़ा तेज चलना। क्या करना है बोलो, मर्द आदमी को थोड़ा झपट कर तेज चलना है दौड़ने की शक्ल में। औरतें अपनी ही चाल चलेगी, उनको दौड़ना नहीं है। वहाँ देखने का रहता, रेस लिया हुआ रहता। दौड़ना झपट के चलना बोले तो मर्द आदमी क्या करते हैं मालूम, 5-5 फीट पे जो है एक कदम जंपिंग करते रहते, जंपिंग करते हुए पहुंच जाते। ऐसा नहीं है। औरतें भी उनका देखा नहीं कि उन्होंने भी जो है भागना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि औरतें तो अपनी चाल चलेगी, मर्द आदमी थोड़ा झपट के चलेगा। क्या करेगा, थोड़ा तेज दौड़ने की शक्ल में चलेगा। समझ में आई बात। अब यहाँ मीलैन अख्तरैन के दरमियान में क्या दुआ पढ़ना है, रब्बिग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अकरम। रब्बिग़फिर वरहम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अकरम। ऐसी दुआएं हैं कि पढ़ लेते पढ़ते आगे, ठीक है, नहीं आए तो जो चीज़ चाहे दुआएं पढ़ते हुए आगे बढ़े। पढ़ते पढ़ते आप क्या करें, सफा से मरवा को पहुँच गए। मरवा पे पहुँचने के बाद फिर किबले की तरफ रुख करके अब आप दुआ करेंगे। क्या करेंगे, दुआ करेंगे। एक चक्कर हो गई आप, फिर मरवा से सफा की तरफ आ गए। मरवा से सफा की तरफ आते वक्त भी वो मीलैन अख्तरैन जो हरी लाइटें हैं उसके दरमियान में मर्द आदमी को थोड़ा झपट के चलना है, दुआ पढ़ते हुए चलना है। फिर सफा पे पहुँच गए। ये दूसरी चक्कर, ऐसी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं चक्कर आपकी मरवा पर खत्म हो गई। आपका उम्रे का तीसरा काम खत्म हो गया। उम्रे एहराम बांध कर नियत कर लिए, एक फर्ज खत्म हो गया। काबतुल्लाह का 7 चक्करों के साथ तवाफ कर लिए, दूसरा फर्ज खत्म हो गया। एक वाजिब सफा मरवा की सही कर ली, एक वाजिब खत्म हो गई। अब एक वाजिब रह गई हलक बनाने। आप बाहर निकल गए हरम के, वो बिल्डिंगें जो हैं बड़े बड़े क्लॉक टावर है,
आपका हिल्टन टावर है, जिसको आजकल मक्का टावर कहते हैं, वहाँ हो या अपने बिल्डिंग की तरफ आप रवाना हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको हजामों की दुकानें नजर आएंगी। क्या नजर आएंगी? हजामों की दुकानें नजर आएंगी। बार्बर भी कहते हैं, हलाका भी कहते हैं। बहरहाल जो है ना, वहाँ जाकर आपको 10-15 रियाल जो भी जो है उस ज़माने में हम पहुँचने के बाद चार्जेस लगते हैं। कोशिश करें 4-5 आदमी जाएंगे तो कुछ डिस्काउंट की शक्ल में आपको हलाल बनाने का मौका मिलेगा। 7-8 रियाल में भी जो है आपको मौका मिलेगा। हलाल बना ले, आपका उम्रा ख़त्म हो गया। अब हरम आप अपनी बिल्डिंग में चले गए। बिल्डिंग में जाने के बाद आप वसूल कर लिए, आपका एहराम उतर गया। क्या हो गया बोलो? एहराम उतर गया। औरतें भी क्या करेंगी? हलफ नहीं बनाएंगी, बल्कि बिल्डिंग में जाकर वो अपनी छोटी खैंची कुछ लेकर अपने बालों को जिस अंदाज से कट करने का तरीका बतलाया गया था, उस अंदाज से बाल कट करके वो भी वसूल कर दिए। अब उनका भी एहराम उतर गया। एहराम की पाबंदियां से खत्म हो गई। एहराम की पाबंदियां क्या थी? खुशबू का इस्तेमाल जायज नहीं था एहराम की हालत में। सिलावा लिबास पहनना जायज नहीं था एहराम की हालत में। और क्या नहीं था? उभरी हुई पैर की हड्डी को मर्द आदमी के लिए छुपाना जायज नहीं था। और क्या जायज नहीं था? पाबंदियां याद है? शिकार जायज नहीं था। हरम के हुदूद के किसी दरख्त को, घास को उखाड़ना जायज नहीं था। वो तो आपको मिलता नहीं, शिकार भी मिलता नहीं, दरख्त घास वगैरह जो है ये भी जो है नहीं मिलता। फिर भी जो है आपको जो है ये पाबंदियां ज़हन में रखना है। आपका उम्रा ख़त्म हो गया। और जितने दिन क़याम रहेगा आप हरम के अंदर जाकर नमाज अदा करेंगे। एक नमाज 1 लाख नमाजों के बराबर हो। हरम की एक नेकी 1 लाख नेकियों के बराबर होगी। अपना वक्त ज़ाया ना करें, बाज़ारों में जो ना ज़ाया ना करें, बल्कि जहाँ तक हो सके हम हरम में जाकर नमाज अदा करें। नफली तवाफ़ के लिए ऊपर के हिस्से में जाना पड़ता है। उम्रे के लिए आपको नीचे के हिस्से में जाना पड़ता है। अब जाएंगे आप जो है ना तवक्कलना के अंदर डाउनलोड करेंगे तो आपको उम्रे का परमिशन मिलेगा। उम्रा करने के बाद फिर आप करना चाहते हैं उम्रा कहीं मीक़ात पे जाकर, फिर आप जो है परमिशन ले लीजिए, फिर जा सकते हैं। मस्जिद आयशा जिसको तनईम कहते हैं, बाद लोग उसके कायल नहीं हैं। सिर्फ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए वो मखसूस था, ऐसा नहीं है। उलमाए मुहक़्क़ीक़ीन फरमाते हैं कि वो भी जो है ना मक्के वालों के लिए जो मक्के से उम्रा करना चाहते हैं उनके लिए तनईम से जो है ना उम्रे का इहराम बांध सकते हैं। या फिर जो है ना आप जीराना जा सकते हैं, या ताइफ जा सकते हैं, या जिद्दा जा सकते हैं, या ज़ातुल तरफ जा सकते हैं। जहाँ जाके आप या जो है ना आपके क्या बोलते और जहाँ तवाफ ये आप उम्रा करना चाहते हैं वो मीक़ात पे जाके वहाँ से 2 रकात नमाज पढ़ के नियत करके वापस आ सकते हैं। देखो भाई, आप लोगों के लिए जो ना PCR टेस्ट के लिए जो ना यहाँ पर इंतज़ाम था, वो सब आप लोगों का जो ना सैंपल लिए हैं। कुछ सेकेंडों में, कुछ दिनों कुछ जो है ना देर के बाद आपके मोबाइल पर OTP आ जाएगा। उनकी तरफ से फ़ोन आएगा, OTP बोल दो, और OTP बोल दिए तो फिर आपका जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। इसको जहन में रखें। सबके पास मोबाइल चालू है ना? नहीं, मेरा जो है ना चार्जिंग उतर गया था, मेरे पास जो ना रिचार्ज नहीं था, मेरे पास जो ना बैलेंस नहीं था, ये नौबत ना जावे। हर एक के पास OTP आएगा। उस OTP के हिसाब से आप लोगों को जब फ़ोन आएगा OTP बता दें, फिर आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है भाई? और कोई बात रह गई तो बोल दें। मुदब्बिर और कुछ बोलना है? 2 मिनट में कुछ पूछना है तो बोल दो। उनके वक्त की तंगी की वजह से मुजाहिदीन बहुत ताक़ीद से आ गए। अपने साल में जहन में बिठा लें
ममनू जो है ना अशिया साथ में ना ली जाए।